हेलो एवरीवन, मैं कुणाल शुक्ला आपका मेरे चैनल कुणाल शुक्ला स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2012। जी हाँ फ्रेंड्स, सीटेट 2012 का हिंदी का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हिंदी जो कि बहुत ही आसान दिखती है लेकिन इतनी आसान होती नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम हिंदी को बहुत ही ज़्यादा हुआ समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा टफ समझ लेते हैं। इसलिए हमें चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पे मैं लेके चलूँगा। यहाँ पे हिंदी में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ। यहाँ पे आप सभी को वो चीज़ें आती होंगी, लेकिन फिर भी उसे देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये पेपर प्रीवियस ईयर पेपर हैं, कोई ऐरे गहरे पेपर नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। भैया इनको लगाओगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा पेपर में क्या आ सकता है? ठीक है, तो इसको डिस्कशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो आपको बिना टाइम वेस्ट करते मैं सीधे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस जो मतलब हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, सभी लोग जानते हो। तो उसको हम लोग चीज़ों को सॉल्व करते हुए चलेंगे क्योंकि पेपर पूरा हिंदी में आता है। लेकिन ये वो वाली हिंदी नहीं है, दूसरी टाइप की वाली हिंदी है। ये हिंदी आप सभी को आती है, सभी ने पढ़ा हुआ है 9, 10, 11, 12। इससे ज़्यादा हिंदी इसमें पूछी नहीं जाती है। तो फिर भी लेकिन हमें पेपर को सॉल्व करना ही करना है। सो लेट्स सी, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी का पेपर मैं शुरू करने जाता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कुणाल शुक्ला स्टडी जोन में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाई जाती हैं। तो आप लोग इस पर बने रहिए और जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं हम लोगों के लिए, कुछ चीज़ें नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को करते हैं और जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट नहीं उसको हम लोग छोड़ देते हैं, उसको हम लोग पेंडिंग में डाल देते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। हमें यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, A to Z सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होंगे और मैं करवा के दूंगा आप लोगों को। इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाक से, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फटाक से इस चैनल को। तो हम देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक भाषा जो होती है, भाषा यहाँ पे भाषा वो वाली भाषा नहीं है, हिंदी उर्दू ये संस्कृत ये वाली भाषा नहीं है। ये भाषा मतलब जो आदमी सीखता है वो वाली भाषा है। जो हम पढ़ते हैं किसी भी लैंग्वेज में चीज़ों को हम पढ़ते हैं, ये वो वाली भाषा है यहाँ पे इसमें प्रयोग की गई है। एक भाषा शिक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है भैया? ये चार ऑप्शन आपके पास लंबे चौड़े दिए हैं, आप इसका बताइए कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। भाषा का आकलन। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको क्या इसमें राइट आंसर लग रहा है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत हो जाए। क्यों? भाषा का आकलन, किसी भी भाषा का हम आकलन नहीं कर सकते जब तक हम उसमें पूरी तरह दक्ष ना हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आंसर एकदम राइट होगा। क्यों राइट होगा? क्योंकि शिक्षक का कार्य क्या होता है, शिक्षक का अगर आप कार्य की बात करते हो ना वहाँ पे, तो वहाँ पे एक ही चीज़ आती है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा चीज़ों का मतलब उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनको बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें सारी चीज़ें सीखने की। तभी तो भैया, अगर बच्चा किसी भाषा को यूज़ नहीं करेगा तो वो कैसे समझेगा सीखेगा चीज़ों को। ठीक है, तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना ही शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे एकदम परफेक्ट आंसर हमें लग रहा है फ्रेंड्स। तो ये हमारा एकदम 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन, आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है। जल्दी से बताइए सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 2012 का सीटेट पेपर है भैया, जिनको भी सीटेट पढ़ना है, सीटेट क्रैक करना है, तो इस वीडियो को वॉच करिए एंड तक और इसको चैनल को क्या करिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में क्या करिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। भाषा की कक्षा में अगर बच्चा मतलब कोई भी शिक्षक है, कोई किसी भाषा में पढ़ा रहा है, इंग्लिश में पढ़ा रहा है, मतलब हिंदी में पढ़ा रहा है, किसी भी भाषा में वो चीज़ों को समझा रहा है बच्चों को, तो उनसे वो क्या अपेक्षा करता है। आपके माँ बाप भी तो आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे ना, वो अपेक्षा, वही चीज़ शिक्षक भी छात्रों से अपेक्षा करता है, कुछ एक्सपेक्टेशन होती है उसकी। तो क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है वो आपको बताना है। ये चार लंबे चौड़े ऑप्शन है आपको दिए हैं, चलिए देखते हैं लाइन से इनमें से कौन सा राइट आंसर हो सकता है। संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। नहीं भैया,
संस्कृत तो बच्चों को आती नहीं, संस्कृत आती होती तो भैया वो इतने विद्वान होते, इनको स्कूल जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो ये तो एकदम गलत हो गया। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, नहीं भैया। अगर एक छोटा बच्चा है वो अपनी मातृभाषा का उपयोग नहीं करेगा, उसको उस हिसाब से मतलब यूज़ करने का उसको पावर नहीं देंगे, तो भैया वो कैसे चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया यहाँ से। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, बिल्कुल सही बात है। अगर आप शिक्षक क्या एक्सपेक्ट करता है, शिक्षक छात्र से यही चीज़ एक्सपेक्ट करता है कि जो भी वो बच्चों को समझा रहा है तो वो रटे रटाए जवाब ना दें, अपने दिल से, अपने मन से, अपने जो भी उन्होंने सीखा है अपने अनुभव से वो जवाब दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी यहाँ पे 100% राइट आंसर हो जाएगा। सो लेट्स टिक दिस राइट आंसर, ये 100% राइट आंसर फ्रेंड्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम कम है, हमें टाइम का ध्यान रखना है यहाँ पे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हिंदी का जो मैं पेपर करा रहा हूँ वो आपकी स्क्रीन पे जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भाषा स्वयं में क्या है? ठीक है, भाषा स्वयं में क्या हो सकती है? ये एक नियमबद्ध व्यवस्था हो सकती है, या फिर एक जटिल चुनौती हो सकती है, या फिर एक विषय मात्र हो सकती है, या फिर संप्रेषण का एकमात्र साधन हो सकती है। भैया दिमाग दौड़ाओ और जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो आप इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर डाल के। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम भाषा, कोई भी भाषा सीखते हैं, आप अंग्रेज़ी की भाषा सीखते हो तो उसमें क्या पढ़ते हो? सबसे पहले आप मतलब ग्रामर की नॉलेज लेते हो, सारी चीज़ें आप सीखते हो ना, रूल्स वाइज सीखते हो ना। तो उसमें क्या होता है, नियम्स काफ़ी सारे होते हैं, रूल्स काफ़ी सारे होते हैं, तभी आप भाषा पे अपनी पकड़ बना सकते हो। तो ऑप्शन ए एकदम हम मुझे 100% राइट लग रहा है, तो मैं बिना दूसरे ऑप्शन पे जाए इसको 100% टिक करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एकदम परफेक्ट आंसर मुझे मिल गया। बाकी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये चीज़ें हो ही नहीं सकती भैया। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। 94 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, भाषा का प्रयोग। भैया भाषा का प्रयोग आप करते होगे, घर में भी बात करते हो ना, किस भाषा में करते हो? कुछ लोग हिंदी में करते होंगे, कुछ लोग ज़्यादा नॉलेज हैं तो वो क्या इंग्लिश में बात करते होंगे घर में। ठीक है, तो भाषा का प्रयोग, वैसे कितने लोग इंग्लिश में बात करते हैं आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। घर में भाषा का प्रयोग, हाँ, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। क्या सच में मुद्रित सामग्री में होता है भाषा का प्रयोग? नहीं भैया, कोई मुद्रा सामग्री में नहीं होता। होता है लेकिन केवल नहीं होता। यहाँ पे केवल चीज़ लिखी है वो, तो वहाँ पे गलत हो गया, तो यहाँ से हम लोग इसको हटा देंगे, एकदम फिनिश कर देंगे, इस ऑप्शन को खत्म करते हैं। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप पूरी लाइफ जीते हो, इतनी बड़ी लाइफ, छोटे होते हो, बड़े होते हो, फिर बूढ़े हो जाते हो, फिर मर जाते हो, तो जीवन के विभिन्न संदर्भ आते हैं ना उसमें। उसमें क्या होता है, भाषा का तो उपयोग करते ही रहते हो। तो पूरा ये हो गया ना, पूरी लाइफ टाइम आप भाषा को यूज़ करते हो। तो भैया उससे बेटर ऑप्शन आपको हो ही नहीं सकता। मैं क्या यहाँ पे बता रहा हूँ, सारी बेस्ट चीज़ें, आपको बेस्ट ऑप्शन पिक करना है। सही तो सारी चीज़ें लगेंगी, लेकिन वहाँ पे हमें एकदम बेस्ट आंसर को पिक करना है फ्रेंड्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। सीटेट 2012 के क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन है। आप सभी कर सकते हो, सभी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लोग कर सकते हो। इतना ईजी ये पेपर आता है कि आप सभी लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, सही बात है। और इसका निहितार्थ क्या है, मतलब इसका जो ऊपर कथन ये इतना बड़ा दिया हुआ है, इसका निहितार्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, एक तरीके से अर्थ क्या है, ये पूछा गया है। ये लंबे चौड़े ऑप्शन है, उसमें से हम लोग देख के बताते हैं, पढ़ के बताते हैं, समझ के बताते हैं कि इसमें से क्या आंसर एकदम करेक्ट हो सकता है। ठीक है, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, नहीं। अगर बच्चे को खाली इंग्लिश आप सिखाओगे तो क्या होगा, वो हिंदी नहीं सीख पाएगा। अगर हिंदी सिखाओगे तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। तो उसको सारी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी ना बारी बारी से, तभी तो बच्चा हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा ज्ञानी बन पाएगा। तो ये ऑप्शन ए एकदम गलत है। बच्चे को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। क्यों? अगर आप बच्चे को एकदम अत्यंत सरल भाषा का मतलब परिवेश दोगे तो भैया बच्चा सिर्फ ईजी चीज़ें सीखेगा, टफ चीज़ें वो सीख ही नहीं पाएगा, उसके लेवल का सोच ही नहीं पाएगा। तो ये भी गलत हो गया, बच्चे को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। अब भैया बच्चों को पढ़ाओगे तो वो सीखेगा कैसे? तो ये भी गलत हो गया। बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर बच्चा आपका एक समृद्ध भाषिक परिवेश में है तो वो सारी चीज़ें अच्छे सीखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर किसी को भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके बता सकता है कि चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही, तो मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं, चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हिंदी सीटेट 2012 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेना है, हमें सारी चीज़ें सीखती चलनी है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, ये प्रश्न है हमारा, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है। चलिए देखते हैं उद्देश्य क्या होता है। चारों उद्देश्य आपको दिए हुए हैं, इसमें जो बेस्ट लगे भैया, जो बेस्ट ऑप्शन लगे उसको टिक करिए।
तो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? दूसरों की बात समझना सीखना। नहीं भैया, सिर्फ समझने सीखने के लिए हम लोग भाषा का जो बेस्ट उद्देश्य नहीं हो सकता, ये गलत है। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना ना, ये भी गलत नहीं। हालांकि ये चीज़ें सही हैं, लेकिन जो टोटल अगर हम देखें, हर तरफ से देखें, तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम भाषा को किस लिए सीखते हैं? ताकि हम अलग अलग अपनी परिस्थितियों में, मतलब अलग अलग परिस्थितियों में हम भाषा का यूज़ करके उन परिस्थितियों का सामना कर सकें, उन चीज़ों से सीख सकें। तो इसलिए हम भाषा का ये बेस्ट उद्देश्य है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करे। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन यानी कि भाषा अर्जन का मतलब होता है हम लोग जो गेन करते हैं। अर्जन का मतलब है जो हम लोग गेन करते हैं, जो हम लोग सीखते हैं चीज़ों को, उसको अर्जन कहते हैं। ठीक है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का शिक्षक, जो मतलब शिक्षक भाषा सिखाता है, वो महत्वपूर्ण है? नहीं भैया, हम भाषा तो अपने घर में भी सीखते हैं, अपने बड़ों से भी सीखते हैं, तो ज़रूरी नहीं वो शिक्षक ही हमें भाषा सिखाएगा। तो ये गलत है यहाँ पे। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एकदम राइट आंसर है ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि भाषा के विभिन्न रूपों का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, मतलब भाषा को अलग अलग तरीके से उसका यूज़ करते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो उस लेवल पे जो हम लोग जाते हैं, तब क्या होता है, हम लोग भाषा का विभिन्न रूपों में प्रयोग कर पाते हैं, और उससे क्या होता है, हमें भाषा का अर्जन होता है, भाषा का ज्ञान होता है फ्रेंड्स। अब ये भाषा का व्याकरण कुछ लोग कहेंगे हमारा सही है, तो भैया वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि भाषा का व्याकरण आप घर में थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है आपको पूरा ग्रामर इंग्लिश का आता हो तो तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे, है ना। तो कोई भी भाषा का जो व्याकरण होता है, ज़रूरी नहीं कि उसमें आप एकदम दक्ष हो, उसमें एकदम आप टैलेंटेड हो, तभी आप चीज़ों कर पाओगे। पाठ्य पुस्तक से ही हम भाषा नहीं सीखते। भाषा हम लोग बहुत सारी चीज़ों सीख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर है फ्रेंड्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। 98 क्वेश्चन, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमक प्रगति का लेखा जोखा करने डैश से संभव है। जो बच्चों का हम लोग प्रगति, भैया बच्चा मतलब क्या सीख रहा है, जो हम लोग रिपोर्ट कार्ड पहले देते थे, उसको अब क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। किसी भी चीज़ में पोर्टफोलियो कहते हैं। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, उसमें बच्चों का जो विकास है, मतलब बच्चे ने कितना सीखा, कितने मतलब उसका जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो पोर्टफोलियो में मेंशन किया जाता है, वो लिखा जाता है पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की पाठ्य पुस्तकें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है, एक साध्य है या फिर भाषा सीखने का एकमात्र साधन तो नहीं होगा। क्योंकि भाषा हम लोग आपस में संप्रेषण के द्वारा भी सीख सकते हैं ना। आप लोग आपस में बात करते होगे तो उससे भी आप लोग दूसरों से कई चीज़ें सीख लेते होंगे, कई चीज़ें दूसरे आपसे सीख लेते होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि भाषा सीखने का जो सिर्फ आप पुस्तकों से ही आपको ज्ञान मिले। ठीक है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, ये भी गलत है। और ये साधन है, जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं वो क्या है, एकमात्र साधन है सिर्फ। ठीक है, हम पाठ्य पुस्तकों से थोड़ी थोड़ी भाषा साधन के रूप में सीखते चलते हैं। तो पाठ्य पुस्तक जो होती हैं वो क्या होती हैं, भाषा सीखने का, चाहे हिंदी की पाठ्य पुस्तक हो चाहे इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक हो, तो क्या है, एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ साधन है एक। ठीक है, आप उसकी हेल्प लेकर चीज़ों को सीख सकते हो। अगर वो चीज़ें पाठ्य पुस्तकें नहीं होंगी तो आप नेट से भी चीज़ें सीख लेते हो ना। ज़रूरी तो है नहीं कि मतलब सिर्फ किताब होगी उसी से आप सीखोगे। तो वहाँ पे इस लेवल पे आप जब सोचोगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम 100% राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आज का है आपका, जल्दी से बताइए इसको राइट आंसर क्या हो सकता है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं। पत्र पत्रिकाएं जो आप पढ़ते होंगे, बहुत से घर में लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। अब तो भैया कोरोना आ गया तो न्यूज़पेपर भी कुछ लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो पत्र पत्रिकाएं क्या होती है, भाषा सीखने में क्या होती है, बाधक होती है। नहीं भैया, आप चीज़ों उनसे मतलब उसको पढ़ के आपको ज्ञान तो होता है। न्यूज़पेपर वगैरह चीज़ें आप पढ़ते हो, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। नहीं, ये भी नहीं है। बड़ों के पढ़ने की वस्तुएं, नहीं बच्चे ही पढ़ते हैं। आप लोग भी पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, जब आते होंगे आप लोग घर में, तो उससे क्या होता है, ज्ञान की वृद्धि तो होती है। करंट अफेयर सारी चीज़ें पढ़ते रहते होंगे आप लोग। एक साधक है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है, एक साधक है। क्यों साधक है, क्योंकि आप उसके हेल्प से सारी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हेल्प लेके सीख सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं इस क्लास को क्लोज करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्लास क्लोज करता हूँ, और मैं एक चीज़ और ऐड कर देना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स,
यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं बहुत अच्छे बच्चे जुड़े हैं, लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। आप मैं देखता हूँ वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हो अपने फ्रेंड्स में, तो वो चीज़ बहुत गलत मुझे लगती है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके घर में, जितने मम्मी पापा मतलब दूर दूर के रिश्तेदार जो सीटेट वगैरह पढ़ना चाहते हैं, उनको सबको शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हो डीलेड के वगैरह के, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप आप लोगों ने बनाए होंगे, उन सब में ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मुझे शेयर करके दीजिए आप लोग, इतना काम करिए। बाकी ये क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं बहुत बोरिंग होते हैं, आप जानते हो सीटेट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं, फिर भी मैं आपके लिए पूरा पूरा पेपर सॉल्व करवा के दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कुणाल शुक्ला स्टडी जोन को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले उस चीज़ से, और कमेंट करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।